नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो लग्जरी और इंजीनियरिंग के जीता जागता सिंबल बन गई है। यस, हम बात कर रहे हैं रॉल्स रॉयस के बारे में। एक ऐसी ब्रांड जो दुनिया भर में अपनी अनमैच क्वालिटी और ऑपुलेंस के लिए जानी जाती है। तो चलिए देखते हैं रॉल्स रॉयस का सक्सेस स्टोरी। कहानी की शुरुआत एक ऐसे लड़के की है जिसका ज़िंदगी बहुत गरीबी से निकला, जिनका बचपन चाइल्ड लेबर करते हुए निकला। यह बात है 1863 की, जब हेनरी रॉयस का जन्म हुआ। जब हेनरी 4 साल के थे तो उनके पिता का बिजनेस बर्बाद हो गया। पूरी फैमिली सड़क पर आ गई। ये तो केवल प्रॉब्लम की शुरुआत थी। इसके बाद 9 साल में उन्होंने अपने पिता को खो दिया और उनकी माँ को मेड का काम करना पड़ा और उनको न्यूज़पेपर का डिलीवरी का काम करना पड़ा। ये तो बस प्रॉब्लम की शुरुआत थी। 14 साल की उम्र में उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना कर लिया था, बट उनकी आंट ने हेनरी के अंदर पोटेंशियल नज़र आया। वो ग्रेटर नॉर्दर्न रेलवे कंपनी में गई और वहाँ 20 पाउंड पर उनको एज ए अप्रेंटिस ज्वाइन करवा दिया। अगले 3 सालों में रॉयस ने दिन रात एक कर दी और कई सारी बुक्स पढ़कर फैक्ट्री में प्रैक्टिकली काम करके उन्होंने पूरा काम सीख लिया। उन्हें कई सारी जॉब मिल रही थी, बट उन्होंने अपनी खुद की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी खोलने का सोचा। उन्होंने अपनी सेविंग से मैनचेस्टर में एक छोटी सी कंपनी की शुरुआत की, एफ.एच. रॉयस कंपनी से। जैसा सोचा वैसा पाया। वक्त के साथ इलेक्ट्रिक की डिमांड बढ़ रही थी, जैसी सुइंग मशीन, इलेक्ट्रिक डोर बेल और एक्सेट्रा। सब कुछ अच्छा चल रहा था। बिजनेस जो स्टार्ट हुआ 200 पाउंड से आज आ पहुंचा था 20,000 पाउंड तक। प्रॉफिट ही प्रॉफिट। 38 के एज तक उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट गेन करना स्टार्ट कर दिया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि कहानी में आया एक ट्विस्ट। मार्केट में हुई नए लोगों की एंट्री। 1901 जर्मन और ब्रिटिश कंपनी ने कर लिया था एंट्री और सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का दाम गिरने लगा था और साथ ही साथ रॉयस का बिजनेस क्रैश करने लगा था। यह एक सदमे जैसा था। रॉयस बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनकी हेल्थ कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। डॉक्टर ने कहा उनको प्रॉपर केयर की ज़रूरत है और सम फ्रेश एयर की भी ज़रूरत है। डॉक्टर ने सलाह दिया कि आपको एक वेकेशन की ज़रूरत है और एक कार की भी, ताकि वो अपने बॉडी को बिना स्ट्रेन दिए ट्रैवल कर सके। तो उन्होंने एक फ्रेंच कार खरीदी जिसका नाम डेकोविल था। यह कार काफ़ी आवाज़ करती थी और ब्रेक्स भी इनएफेक्टिव थे और ओवर हीटिंग जैसी प्रॉब्लम्स भी थी। हेनरी जैसे परफेक्शनिस्ट के लिए यह कार बिलो स्टैंडर्ड थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस कार को माइनर मॉडिफिकेशन करेंगे और जाने अनजाने उन्होंने इस कार को रीडिज़ाइन कर दिया। यह रीडिज़ाइन कार पुराने डेकोविल से काफ़ी सुपीरियर थी और यहीं से उन्हें कार रीडिज़ाइन का आइडिया आया। अब शुरुआत होती है एक्चुअली रॉल्स रॉयस की कहानी की। तो रॉल्स रॉयस की शुरुआत 1901 में हुई थी, जब 2 ब्रिलियंट इंजीनियर चार्ल्स रॉल्स और हेनरी रॉयस ने मिलके कंपनी की फाउंडेशन रखा। रॉयस एक मैकेनिकल जीनियस थे और एक एरिस्टोक्रेट और ऑटोमोबाइल एंथुसियास्ट। इन दोनों की कॉम्बिनेशन ने रॉल्स रॉयस को एक ऐसे कंपनी बनाया जो लग्जरी कार्स के दुनिया में अपना नाम बना सके। रॉयस ने अपनी इंजीनियरिंग स्किल से एक ऐसी कार डिज़ाइन की जो सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं बल्कि सुपर रिलायबल भी थी। रॉल्स रॉयस का फर्स्ट कार द 10 HP बहुत ही सक्सेसफुल रही। उन्हें पता नहीं था कंपनी का नाम चेहरे पर इतना जल्दी पॉपुलर हो जाएगा और बहुत जल्द वो टॉप लग्जरी कार में काउंट होने लगा। रॉल्स रॉयस का सक्सेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी और अटेंशन टू डिटेल पर डिपेंड करता है। उन्होंने अपनी कार को ऐसे बनाया जिसमें हर छोटी से छोटी चीज़ परफेक्ट हो। इनकी कार इतनी स्मूथली चलती थी कि लोग इसके इंजन को द बेस्ट इंजन इन द वर्ल्ड कहना लगे। कंपनी ने अपने इंजन्स को इतना रिफाइंड बनाया कि उनका यूज़ सिर्फ लग्जरी कार में नहीं बल्कि एयरक्राफ्ट में भी होने लगा। रॉल्स रॉयस ने अपने एयरक्राफ्ट इंजन्स के लिए भी एक रिवॉल्यूशन लाया और 1910 में उनसे फर्स्ट कमर्शियल एविएशन इंजन बनाया। वर्ल्ड वॉर का टाइम आ गया था। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान रॉल्स रॉयस का रोल और भी सिग्निफिकेंट हो गया। उनके एयरक्राफ्ट इंजन का यूज़ मिलिट्री एयरक्राफ्ट में भी होने लगा।
और उन्होंने वर्ल्ड की टॉप एविएशन कंपनीज के साथ पार्टनरशिप की। इस दौरान रॉल्स रॉयस ने अपनी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ को वर्ल्ड वाइड प्रूव किया। जब पोस्ट वॉर एक्सपेंशन हुआ, वॉर के बाद रॉल्स रॉयस ने अपना फोकस को एक्सपैंड किया और लग्जरी कार्स के अलावा उन्होंने लग्जरी एयरक्राफ्ट इंजन बनाने का बिजनेस भी बढ़ाया। उन्होंने वर्ल्ड के टॉप एयरलाइंस के लिए इंजन्स प्रोवाइड किए और अपनी इनोवेशंस को कंटिन्यू किया। आज की सक्सेस में आज रॉल्स रॉयस एक आइकॉनिक ब्रांड है। इनकी कार जैसे पैंथम, घोस्ट और कलिनन दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव और प्रेस्टिजियस कार में शामिल है। रॉल्स रॉयस का इंजन टेक्नोलॉजी अब भी दुनिया के टॉप एयरक्राफ्ट में यूज़ होते हैं, जैसे बोइंग 787 और एयरबस A350। रॉल्स रॉयस की एक खास बात है कि यह अपने कस्टमर को एक एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस देने में बिलीव करते हैं। हर कार एक मास्टरपीस होती है जिसमें हर डिटेल को कस्टमाइज किया जाता है ताकि हर कस्टमर को अपनी कार में परफेक्ट मैच मिले। तो दोस्तों, यह थी रॉल्स रॉयस की सक्सेस स्टोरी, जो हार्ड वर्क, इनोवेशन और लग्जरी का परफेक्ट एग्जाम्पल। रॉल्स रॉयस ने अपने विजन और कमिटमेंट से दुनिया को दिखाया है कि जब एक्सीलेंस का स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो सक्सेस अपने आप फॉलो करती है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, आप कुछ भी कर सकते हो, ठान लो तो सब कुछ कर सकते हो। कभी भी हार मत मानो, प्रॉब्लम्स तो रोज आएगी, डट कर प्रॉब्लम का सामना करो, नेवर गिव अप। द की ऑफ सक्सेस इज बिलीव इन योरसेल्फ। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको और ऐसे इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी सुननी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।